खबर विशेष में आपका फिर से स्वागत है। मेधा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा भी कहा जाता है कि आप जो स्थायी ये विकास की जो योजनाएं हैं उसके बारे में आप हमेशा भूमिका लेती है, लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट और सोशल रिहेबिलिटेशन होने की जरूरत है, चाहे वो नक्सल मूवमेंट भी हो, उसमें अभी तक आपने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बारे में क्या आप सोचती है? पुनर्वास के बारे में जो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ है, आजाद जैसे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और उसको कहा जाता है कि वो एनकाउंटर में मारे गए, ऐसे मामलों पर कभी भी आपकी भूमिका क्या रही है? ये जैसे नहीं, आपका मीडिया विकेंद्रित हो गया है इसलिए यहाँ की खबर वहाँ नहीं जाती। आज़ाद के मृत्यु की चौकसी के लिए तो हम ही ने आग्रह पकड़ा है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा ही आया था, बनवारी लाल जी शर्मा, स्वामी अग्निवेश, हम सब लोगों ने मिलकर इसका आग्रह पकड़ा है। अरुंधति राय ने भी पकड़ा है, और लेकिन सरकार मान नहीं रही है। माओवादी और सरकार के बीच में मध्यस्थों के नाम में भी नाम था मेरा, तो हमारी तैयारी थी, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो केवल फंड इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। कोबाड़ गांधी जी हो, उनका अपनी नजरिया है। हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं होते हुए सशस्त्र संघर्ष के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसका मतलब उनका हर संघर्ष कोई स्वार्थी वृत्ति से किया जा रहा है ये मानने को हम तैयार नहीं है। शासकीय हिंसा का प्रत्युत्तर कैसे देना, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, और वो जो कर रहे हैं उसमें कानूनों के तहत कार्यवाही करने का बहुत संभावना है, मौका है। तो गलत रूप से एनकाउंटर के द्वारा अमानवीयता के साथ क्यों हल्ला किया जा रहा है, और हिंसा को अगर निपटना है, उनकी हिंसा भी रोकनी है, तो शासन ने भी अपनी हिंसा रोकनी चाहिए और उन्होंने भी अपने हथियार नीचे डालने चाहिए, और दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। नहीं हिंसा का जवाब हिंसा से और हिंसा का जवाब हिंसा से, एक युद्ध का चक्र चलता रहे, ये हमारी भूमिका स्पष्ट है। कि अभी अरुंधति राय के बारे में आपने कहा, अरुंधति जी ने कश्मीर के मामले में भी जो राय दी है उसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगाया जाए और इन्वेस्टिगेशन करके केस उस पर चलाई जाए। आप क्या सोचते हो? अरुंधति रॉय ने जो कहा है वाकई में वो देशद्रोह की बात है? मुझे नहीं लगता है। अरुंधति देशद्रोही तो हो ही नहीं सकती। इतनी संवेदना और इतनी समृद्ध शब्द भंडार और एक एक जनता के सवालों को उठाकर एक पूरे विश्लेषण के साथ रखना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए देश के भी कोने कोने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका हर आलेख चर्चित होता है, चाहे वो नर्मदा का हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो कश्मीर का हो। और उनकी खूबियत ये है कि वो बहुत स्पष्टता के साथ अपना मुद्दा रखता है। इस बार उन्होंने कश्मीर की जो पूरी स्थिति समझी, जानी, उसके आधार पर कश्मीर आज़ादी मांग रहा है, ये वो कह रही है, तो क्या दिक्कत है? कई लोग कहते हैं कि इस देश के 4 देश होने चाहिए और इस देश में हर ग्राम सभा को आज़ाद होना चाहिए, हम कहते हैं। तो अलग अलग राय रखना तो जनतांत्रिक अवकाश है। हम कोई 2G स्पेक्ट्रम का अवकाश में हिस्सा नहीं मांग रहे, हम ये सही अवकाश मांग रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेस, सोशल स्पेस, इकोनॉमिक स्पेस। तो मुझे लगता है वो अरुंधति को देने में ही सरकार का और शासनकर्ताओं का भला है, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन के रहेगा उनके खिलाफ का कोई भी मुकदमा, और सरकार ही बदनाम हो जाएगी और कश्मीर को और अलग कर देंगे हम लोग। इसलिए ज़रूरी है कि बहस चले, मंजूर न करे अरुंधति की बात सरकार, समाज के भी कई तबके मंजूर नहीं करते होंगे, लेकिन उन्होंने भी इस प्रकार की असहिष्णुता दिखाना, इंटॉलरेंस दिखाना बहुत गलत होगा। जो मंदिर मस्जिद के बारे में या जाति के बारे में कई बार दिखाया गया है, वैसा एक व्यक्ति को लेकर दिखाने में उनकी महत्ता बढ़ेगी नहीं, कम होगी। अरुंधति जी ने जो कहा है वो शायद यूनो में जाने से पहले जवाहरलाल नेहरू ने वही कहा था, शायद उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अलग तरीके से किया होगा, लेकिन इस बार उनके सेंटेंसेस को, उनके हर वाक्य को ट्विस्ट करके अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। क्या ये आप मानती है ये मीडिया की भी जिम्मेदारी मीडिया भूल रहा है? लोग, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जिम्मेदारी भूलकर फायदे के लिए ये सारा ट्विस्टिंग कर रहे हैं? ये तो कुछ मूल तत्ववादियों को ऐसे मुद्दे तो बहुत काम आते हैं और वो इसको उछालते हैं।
और ये यूपीए विरुद्ध बीजेपी का भी पॉलिटिक्स है। वो भी जो मुद्दा मिलेगा उसको उछाल कर करना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, वो अत्याचार के मुद्दे उठाए, वो गैर बराबरी के मुद्दे उठाए, हम उसके पक्ष में रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से मैंने कहा ना कि किसी के एक वक्तव्य पर इतनी कीचड़ उछालना और एकदम देशद्रोही कह देना, जो कि बहुत अतिशयोक्त लगता है, सामान्य लोगों की भी ये प्रतिक्रिया है, तो वो खुद भी हास्यास्पद हो जाते हैं। और अरुंधति तो कोई अपना बयान वापस लेने के पक्ष में कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक कटिबद्धता वाली लेखिका है। तो मुझे लगता है कि एक मौका भी मिल जाएगा अरुंधति बहन को और देश के तमाम हमारे जैसे उनके समर्थकों को कि वो जो भूमिका ले रही है वो क्या है, वो देशद्रोही क्यों नहीं है, और वो कैसे कश्मीर के लोगों की एक आवाज़ उठाने की कोशिश है। और अगर हम लोगों को कुछ दूसरा रास्ता निकालना है तो जनतांत्रिक पद्धति से निकालना होगा, नहीं हुकुमशाही से, जो अरुंधति के खिलाफ ही नहीं, अभिव्यक्ति के खिलाफ दिखाने का आग्रह कुछ थोड़े से लोग कर रहे हैं। मीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बहुत खुलकर बात की। खबर विशेष में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ खबर विशेष में।